चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे 12.2 में क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, इसके पहले लगभग 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, और आज ही के वीडियो लेक्चर में आपको बता दें 12.2 खत्म हो जाएगा। यस, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, जरा आप स्क्रीन पर देखेंगे, क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, एक वृत्ताकार भ्रूण है जिसको चांदी के तार से बनाया जाता है। ठीक है, जिसका व्यास दिया है 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, जो उसे बराबर 10 त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए दो बातें। पहली बात है क्या है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। दूसरी बात क्या है, भ्रूण के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यस यस यस, सिंपल सी बातें होगा, सब कुछ दिया हुआ है। व्यास दिया है, व्यास दिया है, रेडियस निकाल लेंगे, व्यासों की संख्या दिया है, थीटा भी निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं जरा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में दो बातें आपको लाना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, कैसे निकलेगा? पहली बात, चांदी के तार की लंबाई निकालने के लिए आपको बता दें पूरा चांदी के तार का मोड़ किया गया है, तो ये है वृत्त की परिधि। अब आप जानते हो यार कि जो परिधि होता है वो क्या होता है, आपको बता दें परिधि का मतलब होता है 2πr, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल 10 व्यास हैं। तो यहाँ पे फटफट लिखेंगे, व्यासों की संख्या 10, व्यासों की संख्या 10। नो 1 2 3 4 5, कुल 5 व्यास है ना। 1 2 3 4 5, व्यासों की संख्या 5, त्रिज्या 10 होगा। ठीक है, व्यासों की संख्या कितना होगा? 5। और यहाँ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पे जो व्यास की लंबाई है, व्यास की लंबाई है वो कितना है? 35 mm है। और आप जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो, जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा? व्यास का आधा हो जाएगा, 35 बटे कितना हो जाएगा? 2 mm हो जाएगा। तो रेडियस मिल गया, और टोटल व्यासों संख्या 5 है, रेडियस निकल गया, क्योंकि एक व्यास की लंबाई कितना दिया हुआ है? 35 mm। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 35 बटे 2। अब बात जरा करेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई की। तो चांदी के तार की लंबाई का मतलब ये होगा कि अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें व्यास को भी यूज किया गया है, तो 5 गुणे व्यास की लंबाई और वृत्त की अगर परिधि जोड़ लें, मतलब कुछ ऐसा होगा। पहली बात हम करेंगे, वाट कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, लंबाई मतलब जिससे मिलकर बना है। ठीक है, कुल कितना तार लगा है, तो सबसे पहले 5 व्यास का तार लगा, तो 5 गुणे यहाँ कर देंगे व्यास की लंबाई कितना भैया? एक व्यास की लंबाई है 35 mm, तो कितना व्यास लगा है? 5 व्यास, तो 5 गुणे व्यास की लंबाई कर देंगे। ठीक है, अब टोटल जो मोड़ किया गया वो कैसा? वृत्त है, तो वृत्त की परिधि कितना होता है? 2πr। तो आप लिखेंगे वृत्त की परिधि, क्या लिखेंगे? वृत्त की परिधि, दैट मीन्स हो जाएगा 2πr। तो यहाँ फटाफट काम करें, 5 गुणे व्यास की लंबाई 35 हो जाएगा, प्लस वृत्त की परिधि होता है 2πr। ठीक है, यस। अब जरा देखें, 5 गुणे 35 यानी 35 का 5 गुणे 5 बचे 25 के 5 हो जाएगा, 5 3 15 2 17 175 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर देखें तो 2πr का मतलब क्या होता है? 2 × वाट 22 बटे 7 गुणे r का मान आप जानते हो 35 बटे यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, यस। जरा ऊपर देखें, 2 से 2 कटेगा, और यहाँ पर अगर देखें तो 7 × 7 7 बचे 35, और 20 बचे 100, 2 बचे 10 यानी कि 110। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर अगर बता दें आपको 175 और 110 जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 285। ठीक है, 285 mm। कितना इजी है यार, एक हमने मान निकाल लिया। क्या? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, अब क्या बचा है? भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है? ये वाला चाहे जो वाला, हम चाहे जो कर दें। ठीक है, तो कुल कितना त्रिज्यखंड हो रहा है जरा देख लो, कुल कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 त्रिज्यखंड है, यानी कि 10 मतलब थीटा में चेंज हो रहा है, तो बराबर है। मतलब क्या होगा? सबसे पहली बात, दूसरा निकालने से पहले हम एक काम कर लें, थीटा का मान निकालें। ठीक है, तो थीटा अगर निकालोगे तो कितना होगा? यहाँ निकाल लो, चूंकि टोटल दिया है 10 ठो, और अगर हम थीटा की बात करते हैं तो कुल कितना होता है? 360। अब 360 में से 10 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 36। क्या मिलेगा? 36। तो जो 36 डिग्री वही क्या है? थीटा है। यहाँ पे लिखोगे थीटा इक्वल टू हो जाएगा 36 डिग्री। अब देख लो स्टूडेंट, थीटा वन कितना है? 36 डिग्री, क्योंकि हमको क्या लेना? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप सूत्र जानते हो, पाई r² थीटा बाई 360। यस, तो आप लिखोगे
यहाँ आप लिखोगे भ्रूण के, क्या लिखेंगे, भ्रूण के प्रत्येक मतलब कौनो एक, ठीक है, प्रत्येक त्रिज्यखंड, प्रत्येक त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। यस यस, पाई यानी कि 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 35/2 गुणे 35/2, और यहाँ पे थीटा आप जानते हो 36 दिया है, नीचे 360 कर देंगे, जो कटेगा उसे धई के काट देंगे, जो बचेगा उसे बचा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मिला, और यहाँ पे देख लो जरा, तो यहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट, अगर इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, वाट 5 दूना 10, यहाँ भी बोलेंगे 2 पचे 10, और ये हो जाएगा 7 पचे 35, ठीक है। यस, 2 एक कम 2, 11 दूना हो जाएगा 22, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, सब कट गया। क्या बचा, हेलो, 35 बचा ऊपर और 11 बचा, तो 35 गुणे 11 कर देंगे और 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 11 पचे 55 के 5 हो जाएगा, 11 तिया 33 और 33 5 होता है 38, 385/4, यही आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। अगर आप तो चलो स्टूडेंट अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यस, जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। एक छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति में छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इनकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब बहुत 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 ईजी। सबसे पहले हम छतरी बना लें, तो छतरी आप देखे होंगे जब धूप होता है या यूँ बोलेंगे बारिश होती है, तो 2 कंडीशन में, या तो धूप या तो बरसात के समय में, सबसे ज़्यादा लोग बरसात के समय में ही करते हैं। सबसे पहले छतरी बना लें कुछ ऐसा, ठीक है, और ये है छतरी, मैंने छतरी बना एक ताना, और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ ऐसा जैसा कि देख रहे हैं बन गया फाइनली आपका छत्ता, और ये उसका डंडिया, ये रहा छतरी की डंडिया, ठीक है। यस, तो आइए बन गया छतरी, और इसमें थोड़ा सा मजेदार कर दीजिए मुठिया उठिया लगा करके, ठीक है। यस, अब इसमें करना क्या है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या देख रहे हैं कि अगर इसको पलटी करके देखेंगे तो 8 तारे नजर आएंगे, मतलब कुछ ऐसा नजर आएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा फिगर, 8 ताने यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया जी, यही है छतरी के 8 ताने, ठीक है। अगर इसको वृत्त के जैसा सपाट माना जाए तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 को त्रिज्यखंड नजर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात करना क्या है कि यहाँ पे रेडियस दिया है 45 सेमी, ठीक है, कितना दिया है 45 सेमी, और 2 तानों के बीच का कोण जो होगा वो भी कितना होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप निकाल सकते हो। क्या कह रहा है, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्रमागत या यूं बोलेंगे तानों की संख्या, क्रमागत तानों की संख्या, तानों की संख्या, कुल कितनी संख्या दिया हुआ है, तो 8 दिया है, ठीक है। छतरी में कितने ताने हैं, 8 ताने हैं, और इसको वृत्त की जैसा सपाट देखा जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि थीटा कितना निकलेगा भैया। अच्छा, थीटा कितना निकलेगा, जरा थीटा को ध्यान देंगे, तो थीटा मतलब 8 ताने हैं, तो टोटल कितना होता है, केंद्रीय कोण कितना होता है 360, तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में आप 8 से डिवाइड करोगे तो मुझे लगता है 8 चौके 32 और 8 पचे 40, मतलब 45 डिग्री थीटा हो जाएगा, तो थीटा भी निकल गया। अच्छा, एक बात तो कह रहा है कि यहाँ पे जो रेडियस दिया है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है 45 सेंटीमीटर, ठीक है।
यानी प्रत्येक तानों की जो रेडियस दिया है कुछ ऐसा बोलेंगे, तो इसका रेडियस कितना दिया है 45 सेमी। ठीक है, चलिए अब हम दो त्रिज्यखंडों के बीच की दूरी यानी दो क्रमागत तानों के बीच अगर हम जाएंगे तो वहां पे क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, और ये मिलेगा एक त्रिज्यखंड। क्या मिलेगा, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का सूत्र जानते हो, तो क्या लिखोगे, फटाफट लिखोगे, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। चलिए हल करते हैं, एकदम इजी। पाई का मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा जरा देखें, तो 45 गुणे 45 दो बार कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 45 दिया, थीटा का मान 360 डिवाइड करेंगे तो आपको बता दें 45 वाटे हो जाएगा, 360 यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 और ये मिलेगा 11 दूना 22। ठीक है, यस, 4 दूना 8 और 11 दूना 22। ठीक है, यस। अगर ध्यान से देखा जाए तो 11 45 गुणा 45 करते हैं तो 45 गुणा 45 का मान होता है 2025। यस, तो ऊपर मिल गया स्टूडेंट, क्या मिला, 11 गुणे 2025। जब हम गुणा करेंगे 45 गुणे 45 और ये जो मिल जाएगा 7 चौके 28। कितना मिलेगा, 7 चौके 28। ठीक है, यस, जरा एक बार और देखेंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा, और 11 45 45 45 गुणे 45 करते 2025 होता है। तो इसका जब 11 में गुणा करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा, फाइनली आएगा रिजल्ट इसका 11 × 5 = 55 के 5, हेलो, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 5 27 के 7, क्या मिला 2, 11 0 यानी कि 2, 11 दूना 22, हेलो, क्या मिला 22, तो 22,275 बटे क्या हो जाएगा 28। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक आंसर तो हो जाएगा, बट अगर आप डिवाइड करोगे तो फाइनली आपका मिल जाएगा 795.54 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यार, बहुत इजी है यार, कुछ नहीं करना, एकदम हल करना है। मतलब क्या करना है, एक फार्मूला उठाना और उसमें मान पटक देना है और कैलकुलेशन कर डालनी है ऐसे। कैलकुलेशन मतलब इजी होता है, कैलकुलेशन आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, कहीं गुणा है तो कहीं भाग है। ठीक है, बस कुछ है नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 का भी हमने फिनिश कर दिया। अब बात आता है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बहुत इजी है। यस, जरा देखें क्या है स्टूडेंट। यस, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है और दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो होमवर्क के रूप में अगर दे दिया जाए, राइट। तो पहले तो मैं क्वेश्चन बता दूं, हिंट दे दूं आपको कितना इजी है। ठीक है, यस, जरा देखेंगे, किसी कार के दो वाइपर, वाइपर तो आप जानते हो, कार पे जो आगे लगा होता है इसे खुचुर खुचुर करता है, मतलब शीशा को जो साफ करता है। ठीक है, सफाई करने वाला। और अभी देखो कभी एक दूसरे को टच नहीं करते, मतलब ये ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा। ठीक है, यस, तो कर क्या रहे हैं, दो वाइपर लगे हुए हैं कार के। ठीक है, कभी एक दूसरे को आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी दिया है। ठीक है, और 115 अंश के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। मतलब यहाँ से वाइपर लगा है, यहाँ से वाइपर लगा है, और ये घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और ये भी ऐसे घूम रहा है, तो दोनों ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, और दोनों वाइपर घूम रहे हैं, तो इनका डिग्री कितना है 115 डिग्री है। ठीक है, यस, और एक चीज और कह रहा है कि अगर ये घूम रहे हैं तो क्या बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। मतलब यहाँ ऐसे घूम रहे हैं तो ये तो सर्किल ही तो बना रहे हैं ना, वृत्त का रूप दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे इसकी लंबाई दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, कितना लंबाई दिया है 25 सेमी। ठीक है, 25 सेमी, तो इसका हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तो मतलब स्टूडेंट थीटा दिया है और रेडियस दिया हुआ है, तो मुझे लगता है आप कर लोगे। करना क्या है कि प्रत्येक बुहार के साफ होने वाला क्षेत्रफल, यानी पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता हुआ ज्ञात कीजिए। मतलब ये होगा कि आपको निकालना है त्रिज्यखंड वाला क्षेत्रफल, और सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यस, कमेंट करें कितने बच्चे कर लेंगे। यस, जरूर कर लेंगे, होमवर्क ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लें होमवर्क में। यस, आंसर आपको बता दें, आंसर आएगा लगभग आएगा, आपको बता दें 627, और आप करके ही दिखाओ। यस, तो आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, नोट करेंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। 12वां क्वेश्चन देख लें, 12वां भी आप चाहो तो कर सकते हो। जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड में, त्रिज्यखंड दे दिया मतलब काम फिनिश, 80 अंश दे दिया, थीटा काम फिनिश। और देखिए क्या दिया है, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें
जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है। पाई का मान यूज कर लेना 3.14, ठीक है। तो मतलब क्या होगा सर, हेलो, थीटा दे दिया 80 डिग्री कर लेना, ठीक है। और क्या लिखोगे, और लिखोगे आर का मान 16.5, ठीक है। मतलब थीटा दे दिया, आर दे दिया, तो और क्या चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप जानते हो, नहीं जानते तो जान लो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यार बता चुके हैं हम, बार बार मजाक वाली बातें हो रही है। पाई स्क्वायर थीटा बाई कितना होता है 360। यस, सूत्र लगाओ, काम करो, हो जाएगा। अब मैं दोनों का आंसर बोल दे रहा हूं। पहले का आंसर आएगा लगभग आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 627.48 ला देना, ठीक है। ये पहले का आंसर है। और आपको बता दें 12वां का आंसर, यानी कि दूसरे का आंसर आएगा लगभग आएगा 189.97, ठीक है। ये आपको लाना है, ठीक है। यस, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मुझे लगता है स्टूडेंट आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, कमेंट जरूर करें कि आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो भी मैं करूंगा। फिलहाल अगर आप कोशिश करें तो पक्का दोनों क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यस, तो आपको जो समझना समझ ले। अब चले, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 12 हो गया, 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 13 की बातें होंगी। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा जरा देखें क्वेश्चन को। कह रहा कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आप फिगर में देख भी रहे हो, ठीक है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या दी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कह रहा कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर 0.35 यानी 35 पैसा लग रहा है, तो इस दर से इन डिजाइनों को बनाने में कुल कितना लागत होगा। यस, वो हमको बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको बता दें, लागत ज्ञात करना इजी है। लागत ज्ञात करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कितने डिजाइन दिया हुआ है। ये देख रहे हो, ये एक गोल मेज पोस्ट है, मेज पे रखने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 है, तो 6 का मतलब है 6 मेज पोस्ट और एक जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका लागत आ रहा है 0.35 रुपीज, ठीक है, कुछ ऐसा। तो आपको लाना है कि 6 का कुल कितना होगा। तो आपको बता दें 6 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन 6 डिजाइनों का आपको निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। यस, तो रेडियस दिया है, काम इजी है, बहुत आसान है। रेडियस दिया 28 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आप लिख लें रेडियस दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। डिजाइनों की कुल संख्या लिख लें, डिजाइनों की कुल संख्या कितना दिया भैया, 6 डिजाइन दिया है, ठीक है। अब जो डिजाइन है उसको जरा देखो, तो डिजाइन क्या है, डिजाइन है लघु वृत्तखंड। क्या बोलोगे, लघु वृत्तखंड। आप जानते हो वृत्तखंड का मतलब क्या होता है। लघु वृत्तखंड, क्षेत्रफल निकालना है 6 का, तो क्या लिखेंगे, कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल, कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल बोले तो 6 से गुणा करेंगे, किस में करेंगे, वाट पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा कितना दिया है जरा उसको समझेंगे। तो चूंकि 6 डिजाइन है, अगर 6 को मिला दें तो हर डिजाइन का जो एंगल बन रहा है, हर डिजाइन का एंगल जो बनेगा वो कहीं ना कहीं सेंटर से अगर देखा जाए तो 60 अंश बनाएगा, क्योंकि 6 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको बता दें, यहाँ पे जो थीटा होगा वो फाइनली कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ऐसे एक केंद्रीय कोण कितना होता है 360 होता है, टोटल कितना बना है 6 ठो, तो जब 360 में 6 डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 60, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब मान भरेंगे। तो पाई का मान आपको बता दें, यहाँ पे पाई का मान आप यूज कर सकते हो, 22/7 यूज कर सकते हो। फिलहाल यूज करें, जो भी यूज करना, 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है, आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 28, ठीक है। फिर से क्या लिखेंगे 28, ठीक है। थीटा कितना दिया है 60, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे 360, क्लियर है। यस, जरा काट आगे बढ़े, आर स्क्वायर 28 कर देंगे, ठीक है। साइन थीटा मतलब अंडर रूट में 3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है, डायरेक्ट लिख दें, ठीक है। मान भरे 7 एकम 7, 7 चौके 28 होता है, ठीक है। 6 कम 6, 6 1 36, 6 मिला। और यहाँ पर अगर देखा जाए ध्यान से तो हो जाएगा क्या, वाट 3 दूना 6, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 मिला। अब इसको देखें तो 22 दूना 44, 44 गुणा 28 हो रहा है, तो लिख देंगे 44 गुणे 28, ठीक है।
बटे हो जाएगा 3, आगे बढ़े माइनस हाफ। लेकिन यहाँ देखा जाए तो 2 14 दूना 28, फिर 2 सते 14, ठीक है। यस, क्या मिला 7 गुणे 28 तो 7 बटे 56 के 6, ठीक है। और 7 दूना 14, 14 5 होता है 19, 196 गुणे हो जाएगा अंडर रूट में 3 का आप वैल्यू जानते हो, नहीं जानते हो जान लो 1.73, ठीक है। यस, ये बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको नोट करनी चाहिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इसका पूरा हल करेंगे और हल करने के बाद जो मान मिलेगा उसका हम 6 में गुणा करेंगे तो आराम से काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो हल करते हैं। सबसे पहले तो इसका मिल जाएगा लगभग मिल जाएगा, और गुणा करेंगे तो आपको बता दें, अगर आप कैलकुलेशन करते तो आ जाएगा 333.2 हो जाएगा, ठीक है। यस, और अगर यहीं पर अगर हम इसको देख लेते हैं तो लगभग हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1232/3, ठीक है। आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, ये इसका स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। और आपको बता दें यहाँ से अभी बाहर 6 है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको अब आगे बढ़ाते हैं। अगर इसका हम इसमें एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा ज़रा देखें। यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, और फिर से हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9 और ये 9, 3 बार 9, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी आपको बता दें इन टोटल के नीचे हो जाएगा 3, एलसीएम 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1232, ठीक है। यस, कुछ ऐसा। चलिए अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं और फिर से 6 से गुणा कर देंगे, एकदम ईजी है यार। चलो चलिए अब हम आगे देखेंगे कि अगर हम इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको घटाएंगे तो ज़रा देखें, सबसे पहली बात मैं बगल में घटा दूँ। यहाँ पे क्या दिया है, 1232 में से घटाना है 9 9 9 यानी 999 यहाँ पे 6 घटाना है। ऊपर एक काम करो 0 बढ़ा दो, ठीक है, और यहाँ पे 0 अब घटाओगे तो यहाँ पे कहाँ से लेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 11 से 2 9 जाएगा तो 2 मिलेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 2, और 12 में से यहाँ देखा जाए तो 12 में से 9 जाएगा तो 9 3 12 होता है जी, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या मिला 11 में से 9 जाएगा 2, तो फाइनली रिजल्ट हो जाएगा 232.4, ठीक है। क्या मिलेगा 232.4। तो यहाँ पे लिखोगे वाट 6 और अंदर लिखोगे 232.4 बटे हो जाएगा 3, और अब बता दें 3 से 6 कटेगा 2 बार में, ठीक है। यस, तो क्या मिला 2 मिला, और यहाँ पे फाइनली स्टूडेंट 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 2 दूना 4, यहाँ पे 10 लगा लीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपको बता दें ये रहा क्षेत्रफल, क्या रहा क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल, जितना डिजाइन दिया था 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल में निकाल दिया। अब ये कह रहा कि इसमें लागत कितना है, ठीक है। तो लागत कितना दिया, 1 सेंटीमीटर का दिया है 35 पैसा दिया, ठीक है। अब 35 पैसा से अगर हम गुणा कर दें तो जो मान मिलेगा वही पूरे मेज पोस्ट में 6 डिजाइनों का क्या मिलेगा, खर्चा मिलेगा, ठीक है, यानी कि लागत मिलेगा। तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लागत, क्या लिखेंगे, लागत कितना आ रहा है 0.35 रुपीज, सो इसलिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए अगर हम लागत देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा आपको, किस में, इस पूरे में रुपया से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 464.8 और ये गुणे हो जाएगा 0.35, ठीक है। जब गुणा करोगे लास्ट में तो आपको मिल जाएगा लगभग से मिलेगा 162.68 रुपया, ठीक है। और आप बता दें स्टूडेंट यही आपका क्लियर है और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस डिजाइनों में लगे लागत का पूरा रुपया मिल गया, ठीक है। चल एक बार और दोहरा देते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि एक मेज पोस्ट दिया है जिसमें 6 डिजाइन बने हैं, और जो डिजाइन बने उसको ध्यान से देखा जाए तो लघु वृत्तखंड, क्या है, लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो अब ये कह रहा कि एक डिजाइन का नो कह रहा कि एक डिजाइन का त्रिज्या कितना दिया है 28 सेमी, और ये कह रहा कि 6 डिजाइन है तो थीटा तो आप निकाल लोगे। बाकी जो है कि अगर इन 6 डिजाइनों की लागत हम निकालें कितना रुपया लगेगा तो कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात ये दिया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लागत 0.35 रुपीज मतलब 35 पैसा दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि पूरे डिजाइनों में जो लागत है वो कितना होगा, ठीक है। तो डिजाइन कितने भैया 6, तो एक डिजाइन का मतलब क्या है, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये कितने डिजाइन है 6 से क्या करेंगे गुणा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा, यस। बाकी कैलकुलेशन कर लो फटाफट, जो बचे उसे बचा लो, और जो निकलेगा वो मिलेगा क्षेत्रफल।
और एक सेमी स्क्वायर यानी एक सेमी स्क्वायर एरिया का अगर लागत दिया है तो बाकी कितना सेमी स्क्वायर एरिया हो वहां पर हम तुरंत गुणा करेंगे, तुरंत वहां क्या मिलेगा, उसका लागत मिल जाएगा। यस, मुझे लगता है यहां तक अब क्लियर है, हर एक बातें आपको समझ में आई होंगी। यस, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए एक लास्ट वाला जो इस अभ्यास का, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आइए जरा उसे समझते हैं क्या है, जरा उसे विचार करते हैं। यस यस, चलिए तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर, ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है जरा देखेंगे ध्यान से बोर्ड पे। यस, तो कह रहा त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोण p डिग्री है, निम्नलिखित में से कौन है। 4 विकल्प दिया है और चारों में से आपको एक सही करना है, एक चुनना है। यस, तो सबसे पहले जरा बातों को समझिएगा, विचारों सुनिएगा। सबसे पहली बात, त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है आप जानते हो, ये क्या है, एक सर्किल है, ठीक है, और ये त्रिज्याओं के माध्यम से क्या बनता है, त्रिज्या का टुकड़ा, त्रिज्यखंड, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो, ये थीटा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लो, आप जानते हो, नहीं जानते हो तो लिख लो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वाट पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। यहाँ पर मुझे यूज करना है आर के स्थान पर यूज करना है कैपिटल आर, ठीक है, थीटा के स्थान यूज करना है पी डिग्री, ठीक है। तो अगर आप यूज कर दो तो क्या बनेगा, पाई बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे आर के स्थान पे कैपिटल आर, थीटा के स्थान पे पी डिग्री बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ मिलेगा 360, ठीक है। अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, पी पहले है, ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई आर यानी पी, अगर इस तरह के फॉर्म में चेंज करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, पी पहले ला दो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो वाट पाई, फिर से लिखोगे आर का स्क्वायर, ठीक है, मतलब उसी के फॉर्म में जैसा विकल्प दिया है 360, ठीक है। अब जरा देखें स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है कि अब आपको चेक करना है कि किसका रूप दिया है, किसके रूप से मैचिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको जिसके रूप से मैचिंग करेगा उस विकल्प से चूज करेंगे, तो चारों में से एक विकल्प चूज करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, P बटा 180 2 पाई आर संभव नहीं है, खत्म है, टाटा बाय बाय। चलिए दूसरा एक बात करेंगे, यहाँ पे 180 है, P बटा 180 सब कुछ मैच कर, लेकिन 180 की वजह से क्या गलत है, मतलब ये रॉन्ग है, ठीक है, क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें, P बटे दिया 360 2 पाई आर, ये भी चांसेस नहीं है, तो क्या मिलेगा, डी वाला सही होगा। कैसे होगा सही, इसलिए होगा सही कि अगर देखा जाए तो 2 1 कम 2 और यहाँ हो जाएगा 36 दूना 72 360, ठीक है। यस, P पाई आर स्क्वायर 360, मतलब क्या होगा, चौथा विकल्प आपका क्या है, राइट है, 100% क्या है, राइट है, ठीक है। यस, तो मुझे रिजल्ट यहाँ तक क्लियर है, हर एक बातें क्लियर हुई होंगी इस लेक्चर के माध्यम से, और इस एक्सरसाइज में हर एक बातें क्लियर मैंने करा दिया है। अब बारी आपकी कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो एग्जाम के लिए। यस, जितना ही आपका प्रैक्टिस होगा उतना ही बेटर होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे तब आप मैथ में कुछ हासिल करके ही रहेंगे। यस, तो चलिए, तो मुझे रिजल्ट यहाँ तक क्लियर है, हर एक बातें स्पष्ट है, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे ब्रेक, अलविदा, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। यस।